हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। किसके बारे में बात करेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी एसएससी जीडी की डेली क्लासेस जो है चल रही हैं। अभी हमने RWA का जो है सॉल्यूशन बुक सॉल्यूशंस प्रारंभ किया है, उसको आप लोगों के तहत पहुंचा रहे हैं। आप जैसे जैसे कहते रहेंगे, आपकी डिमांड के साथ साथ हम सभी टॉपिकों को कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये छोटा सा और प्यारा सा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बात करेंगे किसकी? वाक्यांशों के लिए एक शब्द की। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या शब्द समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द इस श्रेणी में आते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा शब्दों में दिए रहते हैं उनको एक शब्द में व्यक्त करना ही वह कहलाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा शब्द बोल दीजिए जो अपने आप में पूरे एक वाक्यांश का अर्थ रखते हो, उसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या कि आज का हमारा पहला क्या दिया गया है? जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो उसे हम कहेंगे क्या? अनुवांशिक। आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। जो इसका पति छोड़ दिया हो जिसे, उसे हम क्या कहते हैं? परित्यक्ता। ठीक है, केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी कहलाता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त, जो मतलब सूर्योदय के पहले जो 2 घड़ी का पवित्र समय होता है उसे हम कहते हैं क्या? ब्रह्म मुहूर्त। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? आपका अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, उसे क्या कहते हैं हम? अपव्ययी। जो आवश्यकता से मतलब बिना किसी फिजूल खर्ची के खर्च करता है उसे हम अपव्ययी कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे कहते हैं हम क्या? अभिनेता। जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसमें सामर्थ्य न हो उसे हम कहते हैं असमर्थ। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। अगर हम आगे की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, यानी जिसमें अहंकार हो जाता है तथा वह अपने आप को सबसे बढ़कर समझता है उसे हम क्या कहते हैं? अहमन्यता। उसे क्या कहेंगे हम? अहमन्यता। सर्वाधिक संपन्न शासक अधिनायक कहलाता है। ठीक, जो संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिनायक कहते हैं। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। ठीक, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। जिसे किसी मत का सर्वप्रथम जो प्रवर्तन करता है, किसी मत को सिद्ध करता है, उसे हम आदि प्रवर्तक कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक इसे हम क्या कहते हैं? अधोपांत। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? उच्चतम कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? जिसका मन उदार हो उसे क्या कहते हैं? उदार मना कहते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। घृणा करने योग्य क्या कहलाता है? घृणास्पद कहलाता है। ज्ञान देने वाला को क्या कहते हैं? ज्ञानदा कहते हैं। ठीक है, ज्ञानदा आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी क्या कहलाते हैं? डाकिया कहलाते हैं। ठीक, भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। हर तीसरे महीने होने वाला क्या कहलाता है? त्रैमासिक कहलाता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है। और एक देश से दूसरे देश से माल मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। पिता का पिता क्या कहलाता है? पितामह कहलाता है। जो पिता का पिता होता है जिसे हम दादा कहते हैं उसे क्या कहलाते हैं? पितामह कहलाते हैं। आगे चलते हैं। जो पशु जैसा आचरण करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे पाश्विक कहते हैं।
याद रखना, जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पाश्विक कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? अंक यानी गोद में सोने वाला, अंक गोद को कहा गया है, उसे क्या कहते हैं? अंकसई कहते हैं। ठीक, अंकसाई। जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम कहते हैं अंडज। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? अंतः प्रेरणा कहलाती है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो गुरु के पास रहता है या समीप रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतेवासी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल क्या कहलाता है? अंताक्षरी। यानी अंताक्षरी आप खेलते हैं तो आप देखते होंगे कि जिस शब्द से गिरता है उसी शब्द से हमें प्रारंभ करना होता है। ठीक, जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। ये देखिए एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? हम अकिंचन कहते हैं। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसे कहते हैं अथाह या अगाध। कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अथाह भी कह सकते हैं या अगाध भी कह सकते हैं। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके। आगे चलते हैं। जिसका कभी जन्म न हो, कभी जन्म न हो उसे क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। जो न जाना गया हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। जो दिखाई न देता हो अदृश्य कहलाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका कहलाती है। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है आपका, जो पढ़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? हम अपठनीय कहते हैं। ठीक है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। मतलब जो सबके विरुद्ध होती है वह क्या कहलाती है? अपवाद होती है। जो नियम के विरुद्ध होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। आप हीरोइन भी कह सकते हैं, अभिनेत्री हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हीरोइन कहते हैं। ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहते हैं? अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद यानी अभेदा। ठीक है, अभेद कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? जो कभी मरे नहीं उसे हम क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। ठीक है, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। याद रखिएगा, जिसे मारना उचित ना हो उसे क्या कहते हैं? अवध्य कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम। आंतों में होने वाला आंतरिक, यानी जो आंतों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक कहते हैं। ठीक है, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। अग्नि से संबंधित या आग का उसे क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। जो अग्नि से संबंधित होता है उसे हम क्या कहेंगे? आग्नेय कहेंगे। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी, अतिथेयी या होता है या फिर आतिथेयी, दोनों हो सकता है। ठीक है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण कहलाती है। ठीक है, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है। प्यारे साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। यदि आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। हम बस आपसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगे। हम कंटेंट भी उस लेवल का लाते हैं, जैसे अभी तो हम RWA का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे चैनल पर UPSI के भी जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो के द्वारा और PDF के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक, जो दूसरों की मतलब तरक्की देखकर जलता है उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? ऊपर आने वाला श्वास क्या कहलाता है? उच्छ्वास। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। जो उपजाऊ भूमि हो उसे क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है।
जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि क्या कहलाती है? एकादशी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। चंद्रमास के 8वें दिन की तिथि क्या कहलाती है? अष्टमी कहलाती है। और चंद्रमास के 11वें दिन की तिथि क्या कहलाती है? एकादशी कहलाती है। आगे चलते हैं। जिसका चित्त एकाग्र हो, इसे क्या कहते हैं हम? एकाग्र चित्त कहते हैं। ठीक है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। जो आपके कान के नीचे लटकता हुआ भाग होता है क्या कहलाता है? कर्णपाली कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं। आगे दिया गया है क्या? तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कपालिक कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? कुमारी। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। जो उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बालों को सजाने संवारने का काम क्या कहलाता है? केश विन्यास। ठीक, केश विन्यास। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य कहलाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त कहलाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। ठीक, आगे चलते हैं। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। ठीक, जो बहुत गप्पे हाँकता है। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं गोधूली का समय कहलाता है। ठीक है, जब संध्या शाम के समय गायें चरकर लौटती हैं तो उसे क्या, उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम क्या? घूस लेने वाला क्या कहलाता है? घूसखोर कहलाता है। ठीक है। जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो चंद्रचूड़ कहलाता है। जिसके 4 पैर होते हैं चतुष्पद कहलाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। आप किसी को बात को समझा रहे हैं, वह मतलब सावधान करने के लिए जो बात कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? चेतावनी कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेना के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? छावनी। जहाँ पर सेना ठहरती है उसे क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती कहलाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहलाती है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या होता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? आपका टापू कहलाता है। ठीक है, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग टापू या द्वीप कहलाता है। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तिरसु कहलाता है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता। पति पत्नी का जोड़ा दंपति। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। राजा द्रुपद की पत्नी द्रौपदी। आगे देखते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा कहलाता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता कहलाता है। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास कहलाती है। जिसका कोई आकार न हो निराकार कहलाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल कहलाती है। जिसमें तेज न हो निस्तेज कहलाता है। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकीया कहलाती है। जी, जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। आगे चलते हैं। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु की पीने की प्यास हो पिपासु कहलाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम कहलाता है। ठीक है, आगे दिया गया है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले के लिए एक शब्द प्रतिपक्षी